हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अनु जी से, जिनका रैंक 13 आया है अभी एलएस में, मैथमेटिकल साइंस में। और आपको इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक कंसिस्टेंसी, एक आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने, क्योंकि एक बार जर्नी स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद ड्रॉप लिया काफ़ी टाइम, फिर उसके बाद दोबारा से जर्नी स्टार्ट की और इस बार इनका एलएस क्लियर हुआ है। तो जल्दी से मिलवाते हैं आपको। हेलो अनु जी, कैसे हो आप? थैंक यू सर। हेलो, ठीक हो सर? कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको। थैंक यू सर। हाँ जी, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, अपनी फैमिली यस सर। बैकग्राउंड के बारे में, और थोड़ा सा जैसे आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ उसके बारे में। ठीक है सर। सर मेरा नाम अनु है। मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से हूँ। ओके। और मैंने सर एमएससी कानपुर यूनिवर्सिटी से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से। और मैं 2017 में मेरी कंप्लीट हो गई थी। ओके। उसके बाद मैंने ना दिल्ली से कोचिंग ली थी 2017 में। अच्छा। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट भी दिए थे, लेकिन ना मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। ओके। फिर उसके बाद मेरी शादी होगी तो बीच में गैप आ गया था, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही थी। ठीक है। तो फिर फिर उसके बाद अब मैंने 1-2 साल से फिर मैंने वापस से स्टडी की। और और आपका मैं 3 साल का बेबी भी है ना? हाँ सर। हाँ जी। तो तो इस वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो मैं बस नोट्स को पढ़ती थी और यूट्यूब से करती थी आईएफएससी। अच्छा, तो मतलब आपका यूट्यूब से आपको हेल्प मिली है, कह सकते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा। ओके। अगर मेरे को पहले पता होता तो मेरा तो कब का क्लियर हो जाता। अच्छा। अगर तो मुझे आईएफएस के बारे में पता अच्छा, होता तो मतलब सर। पहले आपको पता नहीं था। आपको यूट्यूब के बारे में कैसे पता चला, यूट्यूब चैनल के बारे में? यूट्यूब तो पता, बस वैसे यूट्यूब तो तब से आया तभी से चला रहे, वैसे एक दिन देख रहे थे फ़ोन में, वैसे ही सामने आ गया था। अच्छा, आईएफएस में मतलब यूट्यूब चैनल के बारे में आपको हाँ, तब पता चला ऐसे। हाँ। तो आपने फिर अभी इस बार कौन सा, कितना अटेम्प्ट था आपका, मतलब जैसे शादी के पहले आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे? मेरा 7th अटेम्प्ट था सर ये। 7th अटेम्प्ट था। हुँ। शादी के पहले आपके कितने अटेम्प्ट हुए थे और उसके बाद कितने अटेम्प्ट दिए थे शादी आपने? के बाद मेरे 4 हो गए थे सर। अच्छा, शादी उसके के। बाद मेरा पिछली बार भी 3 मार्क्स से रह गया था। अच्छा। जैसे उससे पिछली बार ये 2024 का था, वो अच्छा। तो मैंने दिया ही नहीं था, जून वाला। ठीक उससे है। पहले वाला 3 मार्क्स से रह गया था। हाँ, बीच में फिर वो भी हो गया ना, कोरोना आ गया बीच में, तो हाँ, इसीलिए भी हाँ। कुछ टाइम ऐसा हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम भी नहीं हुआ था हमारा 1 साल हाँ के लिए सर। तो। हाँ, बस यही है। हाँ। तो और आप ऐसे बताइए कि आपको जब आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, दोबारा से आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा फिर? नहीं सर, मैं टच में तो थी। ये नहीं था कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा। स्टार्टिंग से तो मुझे कभी नहीं करना पड़ा, पहले ही किया था। तो अभी आपका बस मैं फिर अपना पढ़ाई का शेड्यूल वगैरह कैसा रहता था, क्योंकि अभी फैमिली में आपके बच्चा भी है और फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, तो फिर ये कितना टाइम आप पढ़ाई को दे पाते थे? सर, टाइम तो कम ही मिलता था, क्योंकि बच्चे को कोई देखने वाला नहीं था। पर जितनी भी देर, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी भी देर पढ़ती थी, वो अच्छे से पढ़ती थी। ठीक है। चाहे तो कितना ही टाइम मिल जाए बस। हाँ, मतलब ऐसे था भी डेली का ये डेली। नहीं था कि फिक्स मुझे इतने ही घंटे पढ़ने हैं। हाँ, मतलब जब भी टाइम मिल जाए तभी। हाँ। तो लगभग फिर भी मतलब डेली का कितना खो जाता था, 1 डेढ़ सर घंटा? 5-6 घंटे तो मैं निकाल लेती अच्छा, हूँ फिर भी। 5-6 घंटे बहुत टाइम है, हुँ, अगर आप घर का काम करने के और हुँ, उसके साथ भी अगर 5-6 घंटे हुँ, स्टडी को दे रहे हो तो। हुँ। और ऐसे बताइए कि आपने फिर अभी मॉक टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ दिया था? नहीं सर, अब की बार तो नहीं, पिछले बार लिए थे मैंने ये आईएफएस से मॉक टेस्ट। अब की बार तो मैं बस यूट्यूब सीधा। से ही जैसे अ, कॉन्सेप्ट पढ़ती थी अपने नोट्स में से। अच्छा, मतलब और आपने आपने जो क्लासेस देखती थी, वो प्रैक्टिस करती थी साथ के साथ। ठीक है, मतलब जो आपने नोट्स बनाए हुए थे वहां से रिवीजन करते थे, और आईएफएस हाँ, में यहाँ पे आके आप जो क्वेश्चंस करवाते थे वो करते थे? हाँ, वो ना मैं पहले खुद प्रैक्टिस करती थी, अगर मुझे नहीं आता था तो मैं फिर देखती अच्छा। थी कि टीचर्स ने कैसा अटेम्प्ट करवाया है। ठीक है, मतलब वीडियो को पॉज करके पहले खुद करते थे और उसके बाद फिर वीडियो हाँ। में देखते थे। बढ़िया। तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है बच्चों के लिए। सर एक तो ये कि सभी पार्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है। पहले ना क्या गलती हुई थी कि ना, जैसे हमने वहाँ से कोचिंग ली तो उन्होंने पार्ट ए की बिल्कुल ही वैल्यू नेग्लिजिबल थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम्म। पार्ट ए को भी इतना इम्पोर्टेंस
है सर। ठीक है, तो पार्ट ए का आपका मतलब कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे पार्ट ए से? सर मैंने 14 अटेम्प्ट किए थे, मेरे 11 ठीक थे। फिर तो बहुत बढ़िया है, अगर 14 अटेम्प्ट हाँ, मैंने ना किए। पहले ना कभी करती ही नहीं थी। अच्छा, वो ऐसे बोलते थे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इस वजह से। फिर भी आपको अगर आपके 10 भी क्वेश्चन सही होंगे तो आपके 20 मार्क्स तो उसमें से मतलब अगर 11 सही है। 11 ठीक थे, हाँ, 11 ठीक थे सर। 11 ठीक थे, एक क्वेश्चन चलो आपका नेगेटिव मार्किंग में चला गया, तो हाँ, आपके लगभग 20 मार्क्स तो मेरे इसमें सर से टोटल आएंगे। 98 मार्क्स आए थे। टोटल 98 मार्क्स थे। हम्म। तो पार्ट सी आपका कैसा रहा? पार्ट सी मेरा अच्छा था सर, 10 क्वेश्चन उसमें ठीक थे। 10 क्वेश्चन ठीक थे और आपने मैं उसमें सारे के सारे अपनी तरफ क्वेश्चन से अच्छे से जैसे लगाए मैं थे 13 14 मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे ठीक होंगे। और बाकी तुक्के लगाए थे फिर? हाँ, बस वैसे ही मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे, पर मैंने अपनी तुक्के नहीं लगाए सर। अच्छा अच्छा मतलब मैंने कोशिश की अपनी तरफ से अच्छा करने की। ठीक है। नहीं, कई बार होता है ना भी, जैसे लास्ट में टाइम भी हो गया नहीं, और अभी मेरे क्वेश्चंस भी अब मेरे की बार पास। मैंने कोई तुक्का नहीं लगाया। पहले लगाते थे। हाँ, लगाती थी। हाँ, नहीं नहीं, वो रहता है कि अगर टाइम पूरा हो रहा है और उसके बाद पार्ट सी का है, तो अगर 2 3 नहीं क्वेश्चन सर, नहीं रह अब की गए। बार मैं ऐसे गई थी माइंडसेट से, अच्छा करके आना, चाहे हो कम क्लियर हो या ना हो। इस हम्म। वजह से मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि टाइम की कमी है। अच्छा, मतलब पहले मैंने भी आपने सभी अटेम्प्ट दे रखे थे तो टाइम मैनेजमेंट पहले थोड़ा सा मुझे बहुत आपका। ज्यादा टेंशन हो जाती थी कि क्लियर करना है, क्लियर करना है। अब की बार मैंने सोचा था अपना अच्छे से पढ़ के जाना, क्लियर हो चाहे ना हो। हाँ, ये बढ़िया है क्योंकि अगर टेंशन नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली और सही ये होता है। टेंशन की वजह से ही मेरा अब तक क्लियर नहीं हुआ था, हम्म। क्योंकि वहां पे बिल्कुल प्रेशर ज्यादा हो जाता है एग्जाम का। तो अभी आपका जैसे एलएस क्लियर हो गया है तो अभी बस सीधा जॉब के लिए अप्लाई करोगे या जेआरएफ वगैरह भी आपको करना है? नहीं सर, जेआरएफ भी करना, भी देंगे ठीक है, अभी जब जो एग्जाम होगा। अच्छा, दोबारा एग्जाम होगा, जेआरएफ दोगे आप, जेआरएफ। हाँ। ठीक है, यानी कि आपको पीएचडी करना है फिर? हाँ सर, पीएचडी भी करना है। अभी पीएचडी में लेंगे एडमिशन। ठीक है, मतलब एक बार जेआरएफ करके फिर उसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आशा करते हैं कि बच्चों को भी जो अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर प्रेपरेशन जिन्होंने स्टार्ट कर रखा है उनको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सर। हाँ, धन्यवाद आने के लिए। और आशा करते हैं कि आपका जेआरएफ क्लियर हो और दोबारा से आपका इंटरव्यू लें नेक्स्ट टाइम। ठीक है सर। हाँ जी। सर मैं तो यही बोल रही हूँ, बच्चों को आईएफएस से पढ़े, उनका 100% क्लियर होगा हर चीज। हाँ, क्योंकि हमारा भी ऐसे भी हम ऐप पे तो करवाते हैं लेकिन यूट्यूब पे भी हमारा बहुत फ्री कंटेंट पड़ा रहता है। हाँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, अगर मुझे पहले पता होता तो क्या पता मेरा कब का क्लियर होता। हम्म। तो ऐसा जान के हमें बहुत खुशी होती है। तो थैंक थैंक यू यू। सो मच इंटरव्यू देने के लिए और ऑल द थैंक यू बेस्ट सर। आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। थैंक